उत्तर प्रदेश के कानपुर में इन दिनों कोर्ट से ज्यादा कचहरी के किस्से गर्म हैं। मशहूर अधिवक्ता अखिलेश दुबे, जिनके केस से ज्यादा उनकी कला चर्चित है, अब खुद कानून की किताब के पन्नों में फंसते नजर आ रहे हैं। कहानी में है एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर भगवती मिश्रा, जो सोच रहे थे कि बुढ़ापे में जमीन लेकर घर बसाएंगे, पर किस्मत ने उनसे कहा घर तो मिलेगा बस कोर्ट में। किदवई नगर के मिश्रा जी को जौनपुर के डमरुआ गांव के दिलीप राय बलवानी मिले। नाम से ही डमरू बजता है। काम से भी दोस्ती हुई और फिर शुरू हुआ रियल एस्टेट रियलिटी शो। 2021 में दिलीप बाबू बोले, मिश्रा जी सिर्फ 1.4 करोड़ का फ्लैट मिलेगा, पर हम हैं आपके यार। 51 लाख में डील फाइनल। मिश्रा जी ने बैंक से 26 लाख और तिजोरी से 25 लाख निकाले। दिलीप को थमाए सोचकर कि अब तो मकान पक्का हुआ, पर हुआ क्या? दिलीप ने प्लॉट की रजिस्ट्री की जगह मिश्रा जी की उम्मीदों की कुर्की कर दी। जब रिटायर्ड इंस्पेक्टर ने पैसे मांगे तो जवाब मिला, और थोड़ा दे दो फिर सोचेंगे। सुनने में यह कोई स्कैम नहीं बल्कि कॉमेडी विद क्राइम लगती है। अब अदालत ने अखिलेश दुबे साहब, उनकी संगिनी और साथी दल को गैर जमानती वारंट का तोहफा दिया है। कोर्ट बोली, अब कानून की क्लास में खुद हाजिरी दो। शिकायतकर्ता मिश्रा जी पहुंचे जेसीपी के दरबार। बोले, सर दिलीप तो अखिलेश दुबे और सस्पेंडेड सीईओ ऋषिकांत शुक्ला का परम शिष्य है। गुरु शिष्य परंपरा निभाई है। बस अंतर ये है कि यहाँ ज्ञान की जगह प्लॉट उड़ गए। जेसीपी ने कहा, अब कुर्की और इनाम घोषित करने की तैयारी है, यानी अब कानून खुद पकड़ने निकलेगा, क्योंकि पुलिस भी थक चुकी है इंतजार में कि अगली तारीख कब आएगी। वैसे पुलिस का रिकॉर्ड भी कम दिलचस्प नहीं। जनवरी 2025 से केस दर्ज है, पर गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। लगता है आरोपियों ने गैर जमानती वारंट को भी नेटफ्लिक्स सीरीज समझ लिया। देखेंगे अगले एपिसोड में। अब शहर पूछ रहा है, जब अधिवक्ता ही आरोपी बन जाए तो क्लाइंट न्याय की उम्मीद किससे करे? ये केस नहीं, एक पूरा व्यंग्य है कानपुर के नाम, जहां लॉयर सिर्फ केस नहीं, क्लाइंट की किस्मत भी हैंडल कर लेते हैं।